हेलो दोस्तों, आज के शुरू में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं कि पहले ये वाले ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था। 10:10 की इस एरिया से मार्केट ब्रेक करेगा तो ये हमारा टारगेट होगा 24,000 हमने प्लान किया, 24,750 का हमने प्लान किया था टारगेट के लिए। क्योंकि जो प्रीवियस डे का ये टर्निंग एरिया है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, तो यहाँ तक इजिली मार्केट क्या होती है अचीव कर सकती थी, ये हमने प्लानिंग किया था। इसके साथ हमने जो डेटा भी देखा था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो मॉर्निंग से हमने प्लान किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको लेवल्स अपडेट किया एंड उसके बाद ये था जो प्लानिंग के लिए, जैसे हमने बताया कि आपको इस एरिया ब्रेक पे हमने प्लानिंग था, वो यही एक सप्लाई एरिया था कि जहाँ तक मार्केट एक टर्न हो सकती थी। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है 24,600, तो सबसे पहले मार्केट आपका 24,550 को मार्केट टच करती। तो ये एक छोटा छोटा अपने पास 50-50 पॉइंट का अपने पास मोमेंटम था, तो 50 पॉइंट अप एंड 50 पॉइंट डाउन का, राइट। अब इसके पीछे का जो रीज़न था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड जो डेटा का लॉजिक था, क्योंकि बिना डेटा के लॉजिक के इस पर कोई भी प्लान नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। ये जो एरिया है ना, इस स्ट्राइक प्राइस को आप ध्यान समझिएगा। ये स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे 24,680, यानी इसके पास जो अपना है स्ट्राइक प्राइस 24,700। तो मार्केट अगर अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर रही है ना, तो अगर इसके आसपास कोई एक्टिविटी हो रही है, वॉल्यूम की एक्टिविटी, मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप रिवर्सल पे ट्रेड करो वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम है तो आपकी डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट कर जाएगी। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आपकी मार्केट जो होगी आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाएगी। और वही सेम लॉजिक हमने लगाया 24,700 पे हाई बी वाली, यानी सबसे ज़्यादा पुट साइड से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो कहाँ पर 24,700 पे। तो एक चीज़ तो क्लियर था कि 24,700 से मार्केट, क्योंकि अगर रिवर्सल ट्रेड हो रहा है तो इस एरिया को मार्केट क्या होगी, ब्रेक तो जरूर करेगा, राइट। क्योंकि ब्रेक जरूर करेगा, क्योंकि सामने रेजिस्टेंस लेवल जो है वो काफ़ी दूर है, तो अपने पास 50 पॉइंट तो मार्केट मूवमेंट कर ही देगा, यानी 750, यानी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस तक। तो ये मेरा एक प्लानिंग था कि अगर हाई बी वॉल्यूम के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, आपका अगर रिवर्सल कोई सेटअप आपका बना है तो वॉल्यूम होना जरूर, अगर वॉल्यूम है तो मार्केट आपके फेवर में ज़रूर जाती है। तो यही सिंपल से डेटा के लॉजिक्स पे हमने क्या किया था, इस ट्रेड के लिए हमने प्लानिंग किया था कि मार्केट आजा अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर सकती थी। और हालांकि इसमें हमने ट्रेड भी किया था, और भी हमने ट्रेड किए हुए हैं, तो जो कि मैं और भी आपको दिखाता हूं, जो कि सारे डेटा भी अपडेट है। उसके बाद हमने पीएनबी में सॉरी आपका ये यूनियन बैंक में एक प्लान किया था, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग पार्ट लेके हम लोग इसमें बाहर आ गए थे। जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था, तो लगभग 950 के ऊपर गया, तो ₹1 के आसपास इसमें मिला था। उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया था क्योंकि इस मोमेंटम पे। फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अब यहाँ पर आप मार्केट को ऑब्जर्व करना कि सेकंड ट्रेड के लिए क्यों प्लानिंग किया गया था, ध्यान समझिएगा दोस्तों। बहुत लोग क्या होता है कि जब डेटा आपका दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट चल रही हो ना, स्ट्रॉन्ग एरिया के बीच में, तो आप हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन पे आप ट्रेड करो। ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे अक्सर क्या होती है, मार्केट फेल हो जाती है। यहाँ पर आप नोटिस करो कि इस एरिया से मार्केट बाउंस हुआ, देन उसके बाद अगेन उसी एरिया से मार्केट बाउंस हुआ। तो जब ये थर्ड टाइम मार्केट आया ना, तो ऐसा नहीं था कि इस ब्रेक पे हमने प्लान किया, हमने तुरंत वही आपको यूज़ किया स्ट्रैटेजी को। 24,600 के पास पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है कि नहीं, राइट। और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम करती है। यानी अगर आप डिमांड जोन पे एंट्री कर रहे हो तो वो सप्लाई जोन तक मार्केट जाएगी, और वहीं सप्लाई जोन पे अगर कोई एंट्री आप बना रहे हो तो अगेन आप डिमांड जोन पे जाती है। और ओवरऑल अगर सेक्टर आपके डायरेक्शन में नहीं होता है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इस डायरेक्शन में मार्केट चल रही होती है, उसी डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। तो मेरा जो प्लानिंग था वो सिर्फ इस डिमांड जोन पे एंट्री करने का प्लानिंग था। तो वो भी मैं आपको लेवल्स आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं अपडेट कर दिया था ब्रेक पर, तो एक कैंडल में लगभग 20 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, जैसा आप देख सकते हो। एंड इस लेवल पे हमने 2 बार एंट्री के लिए प्लान किया है, ये आप देख सकते हो। ये जो अपडेट है एंड क्लियर आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने 24,600 कॉल हमने अपडेट किया था, तो 215 पे यहाँ पर प्लानिंग था। और एक बार नहीं 2 बार मोमेंटम किया मार्केट। तो फर्स्ट टाइम एक बार मोमेंटम किया, देन सेकंड टाइम जो मैं आप लोग को अपडेट किया था तब मार्केट वो क्या कहती, आपका 220 पे ट्रेड का, 220 से सीधा मार्केट आपका 250 का ये हाई लगाती है। तो किसी ने भी एंट्री मारा होगा, चाहे आपका यहाँ पर कहीं पर मारेगा, तो 20 पॉइंट तो उसको ईजिली मिल गया होगा, 20 पॉइंट मिनिमम उसको मिल गया होगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, एंड मैं इसका लॉजिक आपको दिखाता हूँ। देखो वही सेम एरिया है 24,600 पे, जो प्राइस आप मूवमेंट कर रही है वो कहाँ पर कर रही है, डिमांड जोन पे आप देखोगे बार बार मार्केट मोमेंटम कर रही है। तो एक चीज़ तो क्लियर था, 24,600 पे अगर वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड हुए थे, इसलिए आप डिमांड जोन पे एंटर करो। ऐसा नहीं कि आप सप्लाई जोन या ब्रेक पे प्लानिंग करोगे, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की होता है। तो मेरा जो प्लानिंग था वो डिमांड जोन पे था।
तो यहाँ पर आपके पास एक डेटा हो जाता है कि जब आपका डिमांड जोन पे हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और विथ ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट क्या हो, पोजीशन ओपन हो रही वॉल्यूम के साथ, तो बड़े लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर जाती है डिमांड जोन से। ओके, तो ये सिंपल से सेटअप के रूल के साथ हमने प्लान किया था, क्योंकि अक्सर मैं डिमांड और सप्लाई पे ही मैं भरोसा करता हूँ ज़्यादातर। ब्रेक पे अगर कोई मार्केट जैसे ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, अगर ये ब्रेक पे है तो मैं इस पर कम भरोसा करता हूँ। मैं ज़्यादातर रिट्रेसमेंट, यानी जब मार्केट किसी मूवमेंट से मार्केट चली गई और उसके बाद मार्केट एक बार डिप देन उसके बाद मार्केट, अब जब तक मार्केट इसके आसपास नहीं आएगा ना, तब तक मैं प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि इस एरिया पे एंट्री करना मेरे लिए बड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसी वजह से मैक्सिमम ट्रेड मैं छोड़ देता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ। और इसमें भी अगर आप देखोगे, इस एरिया पर मार्केट ब्रेक किया लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ब्रेक पे हमने प्लान नहीं किया, और आप नोटिस करो कि इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम किया है ये, और ओवरऑल मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में भी है। लेकिन ब्रेक पे प्लान करना बहुत रिस्की हो जाता है, इसी वजह से आप प्लान नहीं करना। तो हमेशा आप डिमांड जोन का अगर प्लानिंग करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो आपको मिलते हैं, है ना। तो सिंपल सा यही लॉजिक था हमारे पास इसमें, कि हमने इसमें चेक किया 24,600 पे वॉल्यूम है, आपके पास ओपन इंटरेस्ट है, आपके पास चेंज ओपन इंटरेस्ट है, और रेजिस्टेंस लेवल आपके पास नहीं है, दूर है रेजिस्टेंस लेवल। तो इजीली आपके पास अगर मार्केट डिमांड जोन पे आती है तो ये वॉल्यूम आपका काम करेगा, क्योंकि ये एक्टिव ऑर्डर में काउंट होता है। और ये ओपन इंटरेस्ट क्लियरली पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो शिफ्टिंग हो रही है, यानी पोजीशन ओपन हो रही है। तो ईजिली आप यहाँ से 1:2 1:3 के आसपास प्लानिंग कर सकते हो। देखो, ध्यान ये रखना है कि टारगेट के लिए जो आप डिसाइड करते हो, ऐसी सिचुएशन में टारगेट निकालना सिर्फ सप्लाई जोन पे। आपको क्या करना, हमेशा आपके करंट प्राइस अगर मार्केट मूवमेंट कर गई है और यहाँ से फिर मार्केट मूवमेंट कर गई है, तो दोबारा अगर यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो इसी एरिया पे आपको एग्जिट करना पड़ता है ऐसे केसेस में, राइट। तो जैसे इसके पास जाएगी, आपको क्या करना है, जैसे इसको ब्रेक किया तुरंत आप एग्जिट मारोगे यहाँ पर, है ना। तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, टारगेट के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर जब आप टारगेट देखोगे, तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने यहाँ पर प्लानिंग किया अपने टारगेट को लिए। यहाँ पर मेरा जो टारगेट था, जो करंट प्राइस जहाँ से मूवमेंट करके गिरी है वापस वहाँ तक जाए, क्योंकि सप्लाई डिमांड पे आपका जो करंट आपका प्रीमियम होता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, उसी एरिया पे मार्केट क्या होती है, इजिली पहुँच जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे इसी एरिया से मार्केट गिरा एंड वापस उसी एरिया से मार्केट गया, और देन उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू गिरा। आप जाके चेक करना, तो 2 बार गिरा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि आपको हमेशा सप्लाई एंड डिमांड प्रीमियम को देख के ही आपको यूज़ करना चाहिए टारगेट के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम को अभी तक नहीं आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ट्रेड का अपडेट आपको मिलता रहता है, डायरेक्शन आपको मिलती रहेगी, और यहाँ पर हमने मेंशन भी करता हूँ कि कब आपको क्या करना चाहिए। तो ब्रेक पे स्कैल्पिंग, राइट, जब आपका लॉन्ग ट्रेड होता है तब मैं नहीं मेंशन करता हूँ, जब आपको स्कैल्पिंग ट्रेड होता है तो मेंशन करता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू आपका 100-150 पॉइंट ऊपर मोमेंटम कर जाएगा। नहीं, जब डेटा आपके पास होगा तभी मार्केट आपकी अच्छी मोमेंटम गई। तो यहाँ पर सिर्फ जो पहला ट्रेड था हमारे पास स्कैल्पिंग इसलिए था क्योंकि वॉल्यूम अपोजिट साइड आपका ज़्यादा है, ना कि पुट साइड में। तो पुट साइड ले इसलिए मोमेंटम कर दिया क्योंकि पुट साइड में सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो आपका 700 पे है, इसी वजह से मार्केट रिवर्सल पे ब्रेक हुई है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हो, बड़े ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। अगर आप डबल बॉटम कह रहे हो या फिर आप नेक लाइन कर रहे हो तो इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ है एंड टेलीग्राम पे आप देख सकते हो स्कैल्पिंग, यही वजह थी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।